पहले मैं बता दूं, यह घटना सच घटना पे आधारित है और इसका सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना है। यह घटना कोई काल्पनिक नहीं है। यह घटना जो घटी है ये मेरे किसी बहुत खास आदमी के साथ हुआ है और वो चश्मदीदा गवाह भी है। तो ये घटना शुरुआत होती है आज के 25 साल पहले। आप लोग जानते होंगे, अगर गांव से होंगे, कि हर एक गांव में एक बरम बाबा की मंदिर होती है जिसका पूरे गांव वाले मिल के अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और बहुत सम्मान के साथ उस मंदिर में भगवान को रखते हैं। तो ये घटना उस आदमी के साथ घटी जो वो मंदिर का भक्त था, मतलब भगवान बरम बाबा का भक्त था और भगवान बरम बाबा से काफ़ी रिलेट करता था। और ये उसके साथ नहीं होता था, उसके दादा परदादा जितने लोग भी थे, उसके एंसिस्टर, सब लोग ऐसे मतलब भगवान से बहुत कनेक्टेड थे। और उनके दादा तो ये भी बताते थे कि भगवान बरम बाबा को वो लोग बहुत बार ऐसे देखे हैं कि भगवान बरम बाबा उनके घर के सामने से जा रहे हैं और उन्होंने देखा था, मतलब ऐसा साक्षात देखा था। और ये बातें सच भी होती है क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने भी सुना है। तो ये आज के 25 साल पहले की घटना है जब एक लड़का, मतलब जिसने मुझे बताया था, वो अभी उनकी एज बहुत है, मतलब अभी उनकी एज है 55-60 ईयर। तो जब वो जा रहे थे, 22 साल की उम्र होगी उनकी, 22-25 साल की, वो जा रहे थे अपने बुआ के घर। अब सुबह उठे, अपना काम वाम करा, 4 बजे शाम को वो अपने बुआ के घर के लिए निकले। अब जब बुआ के घर के लिए वो निकले तो सब कुछ बढ़िया था, ठंडी का मौसम था, दिसंबर लास्ट हो गया तो जनवरी स्टार्टिंग थी, ऐसे वो बता रहे थे। अब जब वो अपने बुआ के घर के लिए निकले तो सब कुछ बढ़िया था, अपनी साइकिल लिए और थोड़ा सामान था जो लेके जाना था बुआ के घर पे, उन्होंने पीछे रखा और निकल गए। आज के 25 साल पहले कहाँ ही हुआ करता था, ना कोई फ़ोन हुआ करता था, ना तो लोगों के पास बाइक थी, बाइक भी थी तो बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। स्कूटर जो मेरे घर में थी आज के बहुत साल पहले, 25-25 साल पहले, स्कूटर थी जो कि मतलब बहुत क्रिटिकल टाइम में यूज़ होता था क्योंकि भाई तेल के पैसे ही नहीं होते थे। तो जब वो 4 बजे निकले, अब 4 बजे जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उनका बाइक का टायर, ये साइकिल का टायर पंचर हो गया। अब वो मतलब कुछ समझ नहीं पाए कि क्यों, कैसे टायर पंचर हो गया, क्योंकि घर से निकले थे तो साइकिल में हवा थी या तो शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले के ज़माने में बहुत दूर दूर मार्केट होता था, मतलब इतनी सुविधा नहीं होती थी गाँव वगैरह में, आज भी नहीं है, पहले तो और भी ऐसी चीज़ें गड़बड़ थी कि इतनी सुविधा नहीं होती थी। तो वो जब देखे टायर की हवा पूरी निकल गई है तो उन्होंने सोचा कि ठीक है पैदल चलते हैं, पंचर बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे बुआ के घर। लेकिन जब वो 4 बजे घर से निकले थे तो उनका मार्केट जो है 10 किलोमीटर दूर था। अब जब वो पैदल साइकिल लेके मार्केट तक गए तो भाई रात हो गई, क्योंकि 1-1.5 घंटे तो लगते हैं 10 किलोमीटर कवर करने में। अब जब वो 5:45 तक मार्केट पहुँचे तो उस समय रात हो गई थी, क्योंकि 6 बजे, आज भी अगर सर्दी का मौसम है जिसको हम ठंडी कहते हैं, अगर गाँव में है तो 6 बजे तक रात हो जाती है ठीक ठाक। अब वो जब साइकिल का पंचर बनाने के बाद उनको अपने घर वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि बुआ के घर जाते जाते तो और 2-2.5 घंटे लग जाते। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने सोचा अब निकला हूँ तो बुआ के घर होके ही आऊँगा, क्योंकि सामान भी लिए थे। अब वो बुआ के घर के लिए निकल गए। अब जब पूरा डेस्टिनेशन करके बुआ का घर उनके पास से 10 किलोमीटर रह गया, तो वो 10 किलोमीटर बहुत बड़ा ताल है। ताल मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पे सिर्फ खेत होते हैं, लोगों का घर नहीं होता, और बड़ा डेंजरस एरिया होता है यार। अगर कभी गाँव में होगे तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ताल होते हैं कि भाई पूरा एक 10-10, 12-12 किलोमीटर तक कोई घर नहीं, कोई एक सिंगल आदमी नहीं, सिर्फ ताल ही ताल होते हैं। तो उसी रास्ते से क्रॉस करके उनको बुआ के घर जाना था, क्योंकि वो ताल क्रॉस करते तो उनके बुआ का घर आता। अब वो वहीं पे मतलब मोड़ पे खड़े होकर सोच रहे थे कि भाई बुआ के घर कैसे जाया जाए, क्योंकि बुआ के अब इतनी दूर तो चले आए थे, तब तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, मेन रोड था, लोग आ जा रहे थे तो ठीक थी, वो चले आए। लेकिन अब जब ताल में जाना था उनको तो उस समय उनको कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि भाई ऐसा माना जाता था कि वो जो ताल है ना, उस ताल में मतलब बड़े गलत टाइप के लोग वहाँ पे छीना झपटी करते थे और थोड़े भूत प्रेत भी रहते थे। ये सारी चीज़ें उनको पहले से पता थी, क्योंकि ऐसे 1-2 लोगों की जान वहाँ पे पहले गई थी, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी जाने की। अब वहाँ पे वो खड़े खड़े सोच ही रहे थे, तब तक उनको किसी के साइकिल के ऐसे खनकने की आवाज़ दी। जब साइकिल चलाते हैं तो चैन वगैरह आती है ना, ऐसे खनक की आवाज़, तो उनको ऐसे आवाज़ सुनाई दिया कि कोई साइकिल लेके जा रहा है। तो उनको लगता है कि मुझे यहाँ खड़े होने से पहले ही कोई गया है, तो मैं भी जल्दी जाऊँगा, तो उनके साथ ही मैं भी चले जाऊँगा। अब वो जैसे ही एंट्री करते हैं वो ताल में, मतलब अपनी साइकिल लेके, तो उनको अपने से कुछ 500-600 मीटर कोई एक आदमी दिखता है जो साइकिल लेके चले जा रहा था। अब उनको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि भाई कोई आदमी है जो जा रहा है, अब अगर ये यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये भी उसी गांव में जाएगा, क्योंकि बीच में तो कोई घर था नहीं, बीच में तो कोई रहता नहीं था। अब वो जल्दी जल्दी सोचते हैं उसके पास पहुँच जाऊँ।
अब वो क्या करते हैं कि अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन जब स्पीड बढ़ाने के बाद भी वो उस इंसान के पास तक नहीं पहुंच पाते जो साइकिल से जा रहा होता है, क्योंकि मून लाइट थी, जो गांव में होता है ना कि भगवान चंद्रमा वाली रात होती है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखती हैं, तो वही मून लाइट थी। उनको दिख तो रहा था कोई जा रहा है, लेकिन वो उसको उसके पास पहुंच नहीं पा रहे थे। वो थोड़ी साइकिल तेज चलाते, लेकिन फिर भी वो उनसे थोड़ा 2 कदम आगे ही रहता, 4 कदम आगे ही रहता। अब उनके मन में डर पैदा हो गया कि भाई वो कितना तेज लेके जा रहा है, मैं उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी इनको थोड़ी हिम्मत तो मिलती है, क्योंकि जहाँ कोई नहीं था वहाँ पे एक साइकिल वाला इनको दिख रहा था। अब आपको जान के हैरानी होगी, वो साइकिल वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो भूत था। अब ये बात उनको कैसे पता चली, वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि जब वो उसके पीछे जा रहे थे तो वो थोड़ा और 2 कदम आगे बढ़ जा रहा था, मतलब वो थोड़ा उनसे आगे ही था, क्योंकि उसका चेहरा इनको ना दिखे, ऐसा शायद उसकी स्ट्रेटेजी रही होगी। अब ये तेज साइकिल एकदम तेज चला रहे थे, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि जितना दम था उतनी स्पीड से साइकिल चला रहे थे, चीज़ें नहीं हो रही थी कि वो उनके पास तक पहुंच जाए। अब जब थोड़ी दूर और गए तो वो साइकिल रुक गई वहीं पे। अब साइकिल रुक गई तो इनकी हालत ख़राब हो गई कि भाई साइकिल रुक गई, वो भी बीच ताल में, क्योंकि आगे वहाँ तो कोई घर था नहीं, और वो डेंजरस इतना एरिया था ना कि मतलब मैं भी वहाँ पे गया हूँ। वो एरिया इतना डेंजरस है कि वहाँ पे लोगों के साथ मारपीट होती थी, लोगों का मर्डर हो जाता था, और वहाँ पे भूतों प्रेतों का भी बहुत ऐसे था कि भाई जो लोग मरते हैं वो भूत बन जाते हैं, तो वो लोगों को डराते हैं, या तो लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर तक कोई है नहीं तो लोग डरेंगे। अब वो थोड़ा सा अपनी साइकिल स्लो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हैं तो उनको दिखता है कि वो आदमी जो अकेले साइकिल से चल रहा था, अब उसके साथ एक साइकिल वाला और है। क्योंकि जब ये पास पहुंच रहे थे तो इन्होंने भगवान ब्रह्म बाबा से प्रार्थना करी कि भगवान अब मेरी जान आप ही बचाएंगे, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। ऐसे ही होता है, जब आप अपने सारी चीज़ों को भगवान श्री के ऊपर डाल देते हैं तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपके पास आ जाते हैं। अब जैसे ही वो नज़दीक पहुंचे तो देखते हैं कि वो जो एक साइकिल दिख रही थी, दरअसल वहाँ पे 2 साइकिल थी। अब वो दोनों साइकिल वहाँ पे मतलब उनसे आगे फिर चलने लगी, जैसे वो पास पहुँचे वो फिर से चलने लगे। अब उनको मतलब थोड़ा लगा, क्योंकि मतलब वो स्लो चल रहे थे, वो लोग भी स्लो चल रहे थे। अब वो जाते 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 जब गांव के एकदम नज़दीक पहुँच गए तो वो मतलब रुक गए, मतलब जो 2 साइकिल वाले थे रुक गए। अब जब ये भी पहुँचे तो उसमें से एक आदमी उनसे पूछता है कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने अपने फूफा का घर का मतलब नाम बताया, और अपने फूफा का नाम बताया कि उनके यहाँ पे ही जा रहा हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ। अब वो आदमी बोला कि इतनी रात को ये रास्ते से आना नहीं चाहिए तुमको। तो बोले हाँ मुझसे गलती हो गई, अपनी बताया आप बीती कि ऐसे ऐसे हुआ था और मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, इसके लिए मैं लेट हो गया। अब जब वो लोग वहीं पे खड़े होकर शायद वाशरूम वाशरूम जा रहे होंगे, तो वो जब उस उनसे पूछे तो इनके पास भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि भाई चलो अब पहुँच ही गया हूँ बुआ के गाँव, अब तो 8:30 बज रहा होगा उस समय, अब तो बुआ के गांव पहुंच ही गया हूं तो मैं अब आराम से जाऊंगा। अब वो लोग जो दोनों साइकिल से इनके पास थे, ये दोनों लोग वहां से रिटर्न आ गए। अब आप सोचो कि वो दोनों लोग इतनी रात को वहां पे गए और वहां से रिटर्न आ गए। अब जब रिटर्न आए तो मतलब उनको समझ नहीं आया कि ये लोग रिटर्न क्यों जा रहे, इतनी रात को ये लोग आए और फिर ये रिटर्न जा रहे हैं और कहीं गए भी नहीं। तो वहीं पे खड़े होकर देखने लगते हैं, 2 मिनट ऐसे खड़े होकर देखने लगते हैं कि ये लोग जाते कहाँ हैं। और जो उन्होंने देखा उनका होश उड़ गया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और अपनी साइकिल लेके मनमन मनमन करके निकल लिया। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद मतलब वो दोनों साइकिल गायब हो गई, मतलब वो दिख ही नहीं रही थी। अब उनके मन में इतना डर पैदा हुआ कि वो तेजी से अपनी साइकिल लेके पहुंचे अपने बुआ के घर। और बाद में उन्होंने बताया कि जब मैंने भगवान ब्रह्म बाबा को मनाया तो मैंने एक साइकिल उसके कुछ सेकंड बाद ही वहाँ पे लग गई, कि मतलब जो एक साइकिल दिख रही थी वहाँ पे 2 साइकिल मुझे दिखने लगी। अब उन्होंने एक्सप्लेन करा ऐसे कि ऐसे उनके साथ 1-2 बार और हुआ था कि जब भगवान को उन्होंने मनाया था तो उनकी किसी न किसी तरीके से हेल्प हुई थी। अब उनका तर्क ये था कि वो जो पहली साइकिल थी, पहली साइकिल वाला कोई भूत था, मतलब कोई डेविल था जो उनको नुकसान पहुंचाता, क्योंकि उस समय वो डर रहे थे। लेकिन जब दूसरी साइकिल इनको दिखी तो इनको थोड़ी पॉजिटिविटी लगी और इनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई कि मतलब कोई है जो अभी हेल्प करेगा मेरी। और जब भगवान भी उसके साथ आ गए, मतलब वो कोई भूत था उनके साथ भगवान भी आ गए। अब भगवान उस भूत के साथ इसलिए थे कि वो भूत उनके भक्त को, मतलब वो जो आदमी था उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए भगवान उस भूत के साथ साइकिल से चल रहे थे। अब जब उस आदमी को वहां तक पहुंचा दिए और फिर जब वो आदमी मतलब पहुंच गया गांव में, तो वो जब भूत रिटर्न आने लगा तो भगवान भी उसके साथ रिटर्न आए और थोड़ा आगे जाके दोनों गायब हो गए। अब वो जब ये बता रहा था ना, लिटरली यू कांट इमेजिन कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे और जो होता ना कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो ये बात जो है, मैंने जब और डीप में गया तो मुझे पता चला कि ऐसे वहाँ के लोगों के साथ हुआ है कि जैसे अगर कोई उनके ऊपर ट्रबल आती है ना, तो लोगों ने क्या करते हैं कि भगवान को मनाते हैं और सच में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और लोग अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मेरे मेल
मेल आईडी पे ज़रूर आप फॉरवर्ड करिए। और आपने सच में ऐसे कभी एक्सपीरियंस करा है जो ऐसे भूत प्रेत वाले या तो किसी चमत्कार का, तो आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा ज़रूर करें।